डिजीज़ जो हम डिस्कस करते हैं वो है मस्टर्ड की स्क्लेरोटीनिया स्टेम रूट। इस डिज़ीज़ का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो हमने पहले डिज़ीज़ की थी स्क्लेरोटीनिया रॉट ऑफ सनफ्लावर, बिल्कुल वही सेम है, वही कैरेक्टर्स होते हैं, सिम्टम्स हैं इसके सेम। कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है इसका स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियरम है और ये स्क्लेरोशिया के कारण होता है, जो कि ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्लांट डेब्रीज और या फिर मिट्टी पर लंबे समय तक जीवित रहती हैं। इस रोग का इन्फेक्शन जो है पौधे के ओवरग्राउंड पार्ट्स में होता है और एक कॉटनी वाइट ग्रोथ प्रोड्यूस हो जाती है। इस कारण इस डिजीज़ को वाइट मोल्ड भी कहा जाता है। पत्तियां सड़ जाती हैं और छोटी वाइट बॉडीज जो हैं वो मोल्ड में अपीयर होती हैं, जो कि धीरे धीरे वाइट से ब्लैक कलर में चेंज हो जाती हैं और एक हार्ड स्क्लेरोशिया डेवलप हो जाता है। सिम्टम्स: स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटियरम के कारण इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स पे, जो कि अबव ग्राउंड पार्ट हैं, उस पर इस तरह की वाइट कॉटनी ग्रोथ बन जाती है जिस कारण इस डिजीज़ को वाइट मोल्ड भी कहा जाता है। मैनेजमेंट: रिड्यूस ह्यूमिडिटी एंड हाई मॉइस्चर और प्रोवाइड एरिएशन विद इन प्लांट्स and row spacing. Apply sufficient nitrogen but avoid excessive fertilization. Use of crop rotation. Deep plowing. Field flooding during warm temperatures destroys sclerotia. Chemical controls, use of proper fungicides, etc. Thanks. नेक्स्ट टॉपिक है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन। इस रोग के कारण इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स पर येलोइंग कुछ धब्बे बन जाते हैं। इन्फेक्टेड प्लांट लीव्स इस तरह की दिखाई देती हैं। डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोपेरा विटिकोला है, जिसका ओरिजिनेट जो है वो नॉर्थ अमेरिका में हुआ। प्लाज्मोपेरा विटिकोला के कारण इस रोग को बहुत अधिक हानि होती है। इस रोग का मेन लक्षण जो है वो पत्तियों की सरफेस पर ऑयल स्पॉट्स बन जाते हैं और वाइट डाउन स्पॉट्स बन जाते हैं जो पत्तियों की निचली सतह पर होते हैं। रोग की प्रारंभिक अवस्था में नई तथा परिपक्व पत्तियों पर ऊपरी सतह पर येलो ग्रीन स्पॉट्स बन जाते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर वाइट से ग्रेइश रंग के कवक की कॉटनी ग्रोथ बनती है, जिसमें स्पोरेंजिया होते हैं। पत्तियों का प्रभावित भाग शीघ्र ही भूरा हो जाता है और वहाँ नेक्रोटिक एरियाज बन जाते हैं और प्रभावित पत्तियां गिर जाती हैं। सिंगल ऑयल स्पॉट ऑन अ ग्रेपवाइन लीफ, सिंगल ऑयल स्पॉट, और ये एक ही पत्ती पर कई ऑयल स्पॉट्स हैं। मल्टीपल इन्फेक्शंस ऑन लीव्स, वाइट डाउन स्पोर्स जो ऑयल स्पॉट्स के नीचे की तरफ वार्म एंड ह्यूमिड नाइट्स में डेवलप हो जाते हैं। इसी कारण इस रोग को डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। पत्तियों की निचली सतह पर वाइट स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं। ये ओल्ड ऑयल स्पॉट हैं जो मर जाते हैं, किंतु सेंटर में मर जाते हैं, लेकिन ये आउटर रिंग ऑफ येलो कलर की रिंग के रूप में बाहर की तरफ एक्टिवेट रहते हैं, यानी बाहर की तरफ फैलते रहते हैं धीरे धीरे। बीच में तो इनके नेक्रोटिक एरिया बनता रहता है और बाहर से ये
आगे की तरफ फैलते रहते हैं। और फेवरेबल कंडीशन में ये एक्टिव येलो रिंग जो होती है ये चारों तरफ से डेड टिश्यू से घिर जाती है इस तरह से। और कभी कभी मैच्योर लीव्स पर इस तरह का इन्फेक्शन भी बन जाता है जिसमें येलो ब्राउन और कलर के स्पॉट्स होते हैं जो छोटे बने रहते हैं और लीफ वेन्स में एक मोज़ेक पैटर्न बना लेते हैं। जो मोज़ेक पैटर्न जो है ये वायरल सिम्टम नज़र आता है, लेकिन इस डिजीज़ में ये वायरल सिम्टम नहीं है। मोज़ेक कैरेक्टर ज़रूर अपीयर हो रहा है लेकिन ये वायरल सिम्टम नहीं है, ये प्लाज्मोपेरा विटिकोला के कारण है। डाउनी मिल्ड्यू लीफ इन्फेक्शन जो है ये शूट तक फैल गया है और ऑयली ब्लैक अपीयरेंस दिखाई दे रही है। इसमें नई टहनियों, पिटियोल और टेंड्रिल्स जो हैं वो प्रभावित होती हैं, वे विकृत हो जाती हैं, मोटी या मुड़ जाती हैं और उन पर ऑयली ब्लैक अपीयरेंस प्रकट होती है। इन्फेक्शन की उग्र अवस्थाओं में ग्रेप वाइन इनफ्लोरोसेंस पर वाइट रंग के स्पोर्स बन जाते हैं। अगर फ्लावरिंग के आसपास इन्फेक्शन होता है, जब फ्लावरिंग हो रही होती है तब सारी बंच ही जो है वो समाप्त हो जाती है, मर जाती है और ब्राउन कलर की हो जाती है। इस प्रकार के इन्फेक्शन में कुछ हेल्दी ग्रीन बेरीज दिखाई दे रही हैं और जो इन्फेक्टेड बेरीज हैं वो वाइट कलर के स्पोर्स के साथ है, जिसमें डाउनी मिल्ड्यू वाइट स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। एक ही पौधे के एक ही बंच पर यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। डिजीज साइकिल सॉइल बॉर्न है, जिसमें रोग कारक अधिक जाड़े में रोगी पत्तियों पर ऊसपोर बनाकर या सुप्त कवकजाल बनाकर उत्तरजीवी रहता है। ऊसपोर पादप अवशेषों पर या मिट्टी में 2 वर्ष से अधिक तक जीवित रह सकता है। इस प्रकार से जो डिजीज साइकिल है वह सॉइल बर्न हुआ। सॉइल बर्न होने के कारण डिजीज साइकिल माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट, इन सीजन में इन्फेक्टेड प्लांट्स होंगे और ऑफ सीजन में प्लांट डेब्रीज और डोरमेंट माइसीलियम मिट्टी में पड़ा रहेगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन स्पोरेंजिया इसमें जूस्पोर होते हैं। जूस्पोर जर्म ट्यूब बनाकर अंकुरित होते हैं और पत्तियों पर बने रंध्रों द्वारा प्रपोशी के अंदर प्रवेश करके द्वितीयक संक्रमण यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलाते हैं। मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, यूज़ ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़, उचित मात्रा में स्पेसिंग रखी जाए जिससे कि वायु का संचार अच्छा हो सके। रोगी भागों की प्रूनिंग कर उन्हें नष्ट कर दिया जाए। 1% बोडो मिश्रण या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 3 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव किया जाना चाहिए। जो हम डिस्कस करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म अनसिन्यूला नेक्टर है। इसमें पौधे के सभी हरे भागों जैसे पत्तियों, तने, पुष्प और फलों पर रोग का संक्रमण पाया जाता है। रोग के संक्रमण फल, पत्तियों और लताओं पर सफ़ेद पाउडरी ग्रोथ के रूप में दिखाई देते हैं। जब नई पत्तियों पर संक्रमण होता है तो वे विकृत और छोटी रह जाती हैं और संक्रमण की अधिक अवस्था में पत्तियां सूख जाती हैं और जो पौधे हैं उन पर गहरे भूरे से काले रंग के ब्लॉकी लेजन्स बन जाते हैं। और रोग के धब्बे जब पुष्पक्रम पर बनते हैं तो वे सूख कर गिर जाते हैं। इन्फेक्टेड लीव्स, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप वाइन। इन्फेक्टेड लीव्स जिस पर वाइट कलर के धब्बे बन गए हैं।
जबकि डाउनी मिल्ड्यू में ऑयली स्पॉट्स बनते हैं और इसमें जो वाइट कलर के धब्बे बनते हैं वो साफ दिखाई देते हैं। इन्फेक्टेड ग्रेप्स, इन्फेक्टेड लीव्स। अनसिन्यूला नेक्टर है और इसका डिजीज साइकिल जो ये पैथोजन है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी इसका संक्रमण केवल जीवित प्रपोषी पौधों पर ही पाया जाता है। डिजीज साइकिल जो है इसका, ये जो है सॉइल बॉर्न कहा जाएगा, क्योंकि जो ओवरविंटरिंग ये प्लांट जो पैथोजन ओवरविंटरिंग करता है वो क्लिस्टोथीशियम बनाकर रोगी लताओं पर ही सर्वाइव करता है। और माइसीलियम तथा कॉनिडिया पौधे के हरे उत्तकों पर ही पाए जाते हैं, जो कि नए प्रपोषी पर प्राथमिक संक्रमण का कारण बनते हैं। कॉनिडिया द्वारा ही सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है जो एयरबॉर्न होता है, और क्लिस्टोथीशियम के द्वारा कई वर्षों तक रोग का संक्रमण होता रहता है। क्लिस्टोथीशिया जो है सॉइल में लंबे समय तक पड़ी रहती है। डिजीज़ का मैनेजमेंट जो है यूज़ ऑफ डिजीज़ रेजिस्टेंस वेराइटीज़, प्रॉपर फील्ड सैनिटेशन, ग्रेप्स को लो और शेडी एरियाज़ में नहीं उगाया जाना चाहिए। लताओं के बीच में प्रूनिंग वगैरह करने से वायु का संचार ठीक बना रहता है, एरिएशन बना रहता है, और इसके कारण बगीचों में नमी भी कम बनी रहती है। प्रॉपर फंगीसाइड का छिड़काव किया जाना चाहिए। जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंथ्रेक्नोज और बर्ड्स आइज स्पॉट ऑफ ग्रेप पाइन, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ग्लोस्पोरियम एम्पिलोफेगम है और टीलोमॉर्फिक स्टेज इसकी एल्सिनो एम्पिलीना है। रोग के लक्षण तना, नए शूट, पत्तियों, बेरी पर देखे जाते हैं। पत्तियों की अपेक्षा यंग शूट एंड फ्रूट्स अधिक रोगग्राही होते हैं। पत्तियों पर छोटे, गोल से अनियमित आकार के गहरे रंग के धब्बे बनते हैं, जिसका जो केंद्र है वो ग्रेइश ब्लैक हो जाता है, और इन धब्बों के बाहर एक रिंग के रूप में चमकीला पीला क्षेत्र भी पाया जाता है। कुछ समय बाद धब्बों के मध्य भाग ग्रे व संकन यानी दबे हुए से जैसे हो जाते हैं, और अंत में यह प्रभावित भाग गिर जाता है। इस बनने वाले लक्षण को शॉर्ट हॉल कहा जाता है। छोटे हल्के भूरे से ग्रेइश ब्लैक और संकन लेजिन्स, टेंड्रिल्स, शूट्स, नई पत्तियों, पुष्प और फलों पर भी बन जाते हैं। तनों पर रोग के धब्बे अत्यधिक काले और अनियमित बनते हैं, जो बाद में कैंकरस हो जाते हैं, यानी थोड़े से खुरदरे से हो जाते हैं। रोग का संक्रमण जो है शाखाओं, बेरी और बेरी पर छाया की उपस्थिति में भी हो जाता है। नम दशाओं में धब्बों का रंग गुलाबी हो जाता है और उस समय रोगकारक का स्पोरुलेशन होता है, इस कारण गुलाबी हो जाता है, स्पोर पैदा हो जाते हैं यानी कि उसमें, और बहुत से फल इस संक्रमण के कारण फट जाते हैं और अंत में क्लस्टर में यानी ग्रुप में गिर जाते हैं नीचे। एंथ्रेक्नोज के कारण जो ग्रेप केन है वो इस तरह की इन्फेक्टेड दिखाई देती है। लीव्स पर इस तरह के स्पॉट्स बन जाते हैं, जैसे बर्ड्स आई स्पॉट भी कहा जाता है इस रोग को। इसी कारण एंथ्रेक्नोज ऑफ ग्रेप वाइन को बर्ड आई स्पॉट कहा जाता है। इन्फेक्टेड फ्रूट्स ऑफ ग्रेप वाइन, एंथ्रेक्नोज ऑफ ग्रेप वाइन, infected fruit, again infected leaf of anthracnose of grapevine, infected stem with fruits and leaves,
सिम्टम्स। डिजीज साइकिल सॉइल बोर्न है, जो कि रोग कारक जो है वो संक्रमित तने टहनियों पर अपनी सुप्त अवस्था में सर्वाइव करता है। माइसीलियम ही प्राथमिक संक्रमण का स्रोत है और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है कॉनिडिया के द्वारा होता है, जो कि एयरबोर्न होते हैं। फेवरेबल कंडीशंस गर्म और नम मौसम रोग के विकास के लिए आवश्यक है। भारी मिट्टी, जल भराव, खराब जल निकास भी रोग के विकास के लिए फेवरेबल कंडीशन है। मैनेजमेंट रोगी टहनियों की ट्रेनिंग व प्रूनिंग होनी चाहिए। कैंकरस पार्ट इकट्ठा करके जला देना चाहिए, इन्हें फील्ड सैनिटेशन किया जाना चाहिए। प्रूनिंग के बाद 1% सांद्रता का बॉडो मिक्सचर स्प्रे किया जाना चाहिए और यूज़ ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटीज़ फोलियर स्प्रे किया जाना चाहिए प्रॉपर फंगीसाइड्स का। थैंक्स।